बहुत धन्यवाद। सुबह अपने अपने का संचालन करते हुए ऑनलाइन में आपने शुरुआत किया। आप अपना माइक पॉइंट लग लीजिए सर। जैसे बाकी सभी मित्रों का भी बहुत बहुत साधुवाद। आसिफ भाई ये नेतृत्व में आप लोगों ने जैसे का सारा अपने धन्यवाद अपने इस विषय की जो महत्ता आज मैं कुछ बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास में बुद्ध और उनका धम्म इस किताब का प्रति आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई जिस प्रकार से पहले हम क्लास लेते थे प्रवचन के माध्यम से, उस प्रकार से हम क्लास इस बार नहीं लेने वाले हैं। किताब का पहले पठन किया जाएगा, जो किताब का हम अभ्यास करने जा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, और उसके बाद चर्चा की जाएगी। आप लोगों की भी बात कुछ रख सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं उस कंक्लूजन को या आपकी कुछ स्पष्टता आप चाहते हैं या स्पष्ट नहीं हुआ ऐसी बातों के साथ में आपके बीच में बात कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से ये प्रवचन माला नहीं है, बल्कि ये प्रकार से हमारा अभ्यास है, इंटरेक्शन है, स्टडी है। जो विषय के जो अलग अलग जो पहलू है, जो बुद्ध के धम्म के बारे में बाबा साहब ने 1950 में जो लेख लिखा था, लेख आज हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाला उनका विचार है, उनका दर्शन है। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसा अभ्यास करते हैं और क्या समझते हैं। तो हमें हमारी जो पूर्व तैयारी के रूप में उसकी जो कुछ भी उसका जो मटेरियल है, अगर आप ऑनलाइन में भी आप सर्च करोगे तो शायद मुझे लगता है कि किताब अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, या मैं सर्च करके फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप ज़रूर उसको प्रिंट आउट आपके पास में रखिए, क्योंकि मोबाइल में रहेगा तो फिर बार बार आप मोबाइल में देख नहीं पाओगे जब आपको पढ़ना होगा या फिर देखना होगा। इसलिए उसका अगर आप किताब नहीं है तो अगर प्रिंट आउट आपके पास में रखते हैं अभ्यास करते समय, तो मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा सरलता होगी अभ्यास करने के लिए। तो ये सभी के लिए फर्जियात है, इसको सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा, या करने का आप एक निर्धार करें कि किस प्रकार से हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो विमल प्रिय जी ने उसका एक सारांश रूप में प्रस्तावना बताई थी कि ये लेख बाबा साहब ने कब क्यों और उस लेख का जो विषय वस्तु है, अभी हमें उस लेख की एक एक बातों को गहराई में समझना है, गहराई में उसका अभ्यास करना है। आज मैं बाबा साहब के एक विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो बनते संरक्षित जी ने अपने एक प्रवचन में बाबा साहब के बारे में इस प्रकार का प्रश्न पूछकर उसका जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि आज उसी प्रश्नों को फिर से हमें अपने इस लेख के जो नायक है, जिसको हम बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर, तो उनके बारे में बनते संरक्षित जी इस प्रकार के सवाल के अर्थ में वो बताते हैं
कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा। ये प्रश्न शायद हमारे लिए भी हो सकता है कि मैं बौद्ध क्यों बनूं, या लोग बौद्ध क्यों बने, या हमारा समाज या हमारा देश या संसार के जो भी जीव मात्र है वो बौद्ध क्यों बने। लेकिन ये सवाल बाबा साहब के जीवन के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित किया गया, और उसी के साथ बनते संघर्ष जी अपने चिंतन से, अपने अनुभव से और बाबा साहब के जीवन दर्शन का एक तुलनात्मक अभ्यास के रूप में वो बताते हैं। एक एक मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें सवाल का जवाब मिलता है तो बाबा साहब की जो लिखी हुई जो किताब है जिसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं, या कोई भी हम बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में हम देखते हैं, बाबा साहब हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, बाबा साहब हमारे लिए महान महापुरुष है। लेकिन इस महापुरुष या इस बोधिसत्व ने बुद्ध का धर्म क्यों स्वीकारा। ऐसी कौन सी बातें थी, क्या कारण था जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और अपनाया ही नहीं बल्कि उन्होंने 5 लाख लोगों को उस बौद्ध धर्म के मार्ग पर लाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक स्वप्न देखा कि भारत की जो विरासत है, जो खोई हुई विरासत है, फिर से भारत में प्राप्त हो। और बौद्ध में भारत का भी स्वप्न उन्होंने हमें दिखा। तो बनते इस प्रश्न के अंदर 4 प्रश्नों को उपस्थित करते हैं। इसी प्रश्न के भीतर 4 मुद्दे इस सवाल का जवाब देने के लिए बनते संरक्षित जी इसमें बताते हैं, समझाते हैं कि बाबा साहब बौद्ध क्यों बने। उसके 4 कारण हैं, या 4 प्रकार के फिर से प्रति प्रश्न निर्माण होते हैं कि बाबा साहब बौद्ध क्यों बने। तो पहला जो प्रश्न जो इसके भीतर एक प्रश्न निर्माण होता है, जिसका चिंतन हमें भी करना है और बाबा साहब के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। ये पहला सवाल, क्यों परित्याग किया, क्या कारण था जिसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग किया। दूसरा जो प्रश्न इसमें फिर से उपस्थित होता है, अन्य धर्म को न स्वीकार के उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा। अन्य धर्म को नहीं स्वीकार के उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा, या क्यों पसंद किया। तीसरा जो मुद्दा है, बाबा साहब बिन धर्म से ही क्यों नहीं रहे, धर्म रहित क्यों नहीं रहे, जिसको हम रैशनलिस्ट कहते हैं, जिसका रैशनलिस्ट लोगों का धर्म नहीं होता है, धर्म के बिना क्यों नहीं रहे। और चौथा और महत्वपूर्ण जो है कि वो मार्क्सवादी क्यों नहीं बने, कम्युनिस्ट क्यों नहीं बने। ये चारों प्रति प्रश्न के आधार पर पहले प्रश्न का जवाब हमें मिल सकता है, या हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब बौद्ध क्यों बने, या क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा। तो थोड़ा थोड़ा हम इस संदर्भ में संरक्षित जी ने जो बात बताई है, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि बाबा साहब को समझने वाला कोई व्यक्ति, धार्मिक दृष्टि के या धार्मिक दृष्टि को समझने वाला अगर कोई व्यक्ति बौद्ध जगत में हुए है, वो है बनते संरक्षित। वही व्यक्ति है कि बाबा साहब की जो धम्म दृष्टि थी, या धम्म क्रांति थी, या धम्म को आगे ले जाने वाला जो
एक कारवा था, आंदोलन था, उस आंदोलन को संरक्षित जी ने भली भांति समझा था। और समझा ही नहीं बल्कि उन्होंने उस प्रकार से पूरे उस आंदोलन को उन्होंने अपने समग्रता से उन्होंने मदद की। और आज हम देखते हैं कि आज पूरा संघ भारत के हर कोने कोने में फैल रहा है। अगर वो दृष्टि बनते संरक्षित जी के पास नहीं आती और नहीं लेते तो शायद आज जो बातें मैं बता रहा हूँ या आप संघ में जुड़े हैं या हमारे जैसे लाखों हजारों लोग इस प्रक्रिया में आगे जा रहे हैं, तो शायद इस उन्नति के मार्ग पर हम नहीं चल पाते। हम भी कहीं ना कहीं अस्पष्ट रहते, हम भी कहीं ना कहीं भटकते रहते और हमें समझ में नहीं आता कि बाबा साहब की धम्म क्रांति सही अर्थ में क्या है। तो इसका अगर श्रेय कहीं जाता है तो वह है भंते संरक्षित जी के बाबा साहब के साथ हुई 3 मुलाकातें, या इन 3 उनकी जो मुलाकात है या उनकी भेंट जो है, उसके कारण वो बाबा साहब के उस दृष्टि को समझ पाए और उसके अंदर उनकी मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा है, बाबा साहब ने लिखा हुआ लेख, जिस लेख का हम अभ्यास कर रहे हैं, बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य या भविष्य। इसी लेख के कारण भंते और बाबा साहब वैचारिक रूप में एक दृष्टि से एक मार्ग पर चलने वाले, हम कह सकते हैं कि साथी कह सकते, मित्र कह सकते हैं, हाँ? या एक ही मार्ग पर चलने वाले जो 2 महापुरुष है, या हम इस परिभाषा में भी कह सकते कि जो 2 बोधिसत्व का जो मिलन जो हुआ है, हाँ? वो उस मिलन का कारण है ये लेख जिसको हम अभ्यास करने जा रहे हैं। हाँ? और उसके साथ साथ जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये भंते जी का चिंतन है बाबा साहब के प्रति, जो वो जब भारत में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद गांव गांव में जाकर जो बाबा साहब के आंदोलन के बारे में, बाबा साहब के किए हुए कार्य के बारे में या बुद्ध की शिक्षा के बारे में वो हजारों लाखों लोगों को जागरूक करते हैं, उसमें उनकी ये जो बात जो है, ये प्रवचन जो है, ये लोगों को बताते हैं कि बाबा साहब बौद्ध क्यों बने। क्योंकि बहुत सारे लोग संभ्रमित बातें कर रहे थे और अभी भी कहीं ना कहीं बातें हमें सुनने पढ़ने को मिलती है कि बाबा साहब पॉलिटिकल कारण या पॉलिटिकल हेतु के कारण वो बौद्ध बने। हाँ? इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग बाबा साहब के धर्मांतर को बताते हैं या कहते हैं। हाँ? लेकिन भंते संरक्षित जी ने जिस प्रकार से उसका विश्लेषण किया है, जितने गहराई में उनकी जो बाबा साहब की जो एक धम्म क्रांति है, इस अर्थ से वो उस क्रांति से भी बड़ी है जो रशिया में क्रांति हुई या देश के अलग अलग देशों में अलग अलग समय में क्रांतियां हुई है। उस क्रांतियों से भी ये क्रांति सबसे बड़ी है, जिस क्रांति में एक भी मनुष्य का रक्त नहीं गिरा, जिसको अहिंसक या शांतिमय क्रांति कहते हैं। ये बाबा साहब की क्रांति की सबसे बड़ी पहचान है। ये एक धम्म से या धम्म के आचरण से, नीतिमत्ता से या समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव से समाज में बदलाव लाया जा सकता है, जो समाज इतने लाखों हजारों वर्षों से उस पीड़ा में, उस दुख में था, असमानता के दुख में, अस्पृश्यता के दुख में, उसमें से बाहर लाने का जो मार्ग बाबा साहब ने जो दिया है, निकाला है, वो है धम्म का मार्ग। और इसलिए धम्म क्रांति बाबा साहब की ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संसार के उन हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है कि जो अपने जीवन में पीड़ित है, पिछड़ा है, पीड़ा हो रही है, या जो पीड़ित है, दुखी है, गुलाम है, उन सभी के लिए बुद्ध का मार्ग, बुद्ध की धम्म किस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव या परिवर्तन ला सकता है, उसके सबसे महत्व का उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण अगर आधुनिक जगत में देखें तो बाबा साहब की हुई धम्म क्रांति।
और प्राचीन समय में बुद्ध ने की हुई धम्म क्रांति है। तो हम चलो देखते हैं कि हर एक प्रति प्रश्न का जवाब बनते संरक्षित जी क्या बताते हैं, और क्या हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे बनते इस प्रश्न के बारे में समझाते हैं कि बाबा साहब बौद्ध क्यों बने। तो पहली जो बात जो जिसके बारे में हमें समझना है या जानना है वो है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। अब इसके बारे में हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिस परिवार में, जिस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब का जन्म हुआ था और जिस प्रकार की अस्पृश्यता की जो पीड़ा उन्होंने सहन की, ऐसी पीड़ा, ऐसी असमानता, ऐसा भेदभाव उन्होंने बचपन के 10 वर्ष के उम्र से लेके निरंतर इस अस्पृश्यता के कलंक को, अस्पृश्यता के दुख को निरंतर वो सहते रहे। और यही अस्पृश्यता का जो दुख जो है बाबा साहब के बौद्ध हिंदू धर्म छोड़ने का कारण बना। अगर उनकी अगर हम जीवन यात्रा पढ़ते हैं तो हमें कुछ 4-5 घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा साहब भी अपने उस आत्मचरित में बताते हैं, जो वेटिंग फॉर वीज़ा, जो उन्होंने स्वयं अपना आत्मचरित कुछ घटनाओं को लेके लिखा है, बचपन से लेके बड़ौदा की घटना तक जो कुछ भी उनके साथ में अस्पृश्यता का व्यवहार हुआ है, अस्पृश्यता का जो पीड़ा उनको हुई है, उसका वो उस ग्रंथ में जिक्र करते हैं अपने वचनों में कि किस प्रकार से मैंने इस दुख को अनुभव किया, जिस दुख के कारण ये मेरा आंदोलन बना, जिससे मैं अपने लिए और समाज के सभी लोगों को इस दुख से मुक्त करने का मैं समर्पण किया हूँ, या मैं इससे मुक्त करना चाहता हूँ। तो बाबा साहब की बचपन की कुछ बातें अगर हम देखते हैं, जो आप सभी को पता है कि स्कूल में बैठने की उनकी जो असुविधा हो, पानी पीने की असुविधा हो, या उनके पिताजी के गांव जाने का जो सफ़र हो, या उसके बाद में बड़ौदा की घटना हो, तो इस घटना का अगर हम जिक्र करते हैं तो एक एक घटना जब हम अगर बुद्ध के, बाबा साहब के अगर वचनों में पढ़ते हैं तो हम और ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं, हमें और ज़्यादा दुख हो सकता है कि इस प्रकार से भी दुख हुआ होगा। अस्पृश्यता के दुख को हम बयान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस पीड़ा से हम गुजरे नहीं हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि वो पीड़ा क्या होती है। कुछ एहसास हमें होता है जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं और हमें उस प्रकार से जाति भेदभाव से हमें कुछ नुकसान होता है, या इस प्रकार से कुछ हम न्यूज़ या ऐसे कुछ घटनाओं को सुनते हैं। लेकिन आप उस समय की बात करिए कि वहाँ पे ना सुनने वाला था, ना बोलने वाला था, सिर्फ करने वाले और सहन करने वाले थे। उसके सिवा वहाँ पे दूसरा कुछ भी एहसास नहीं था कि करने वाला क्यों कर रहा है, सहने वाला क्यों सह रहा है। दोनों अपने उस आचरण में मस्त थे और उसी वैसी गुलामी की जो पीड़ा को, एक बालक जिसको हम भीमराव कहते हैं, वो उस पीड़ा से जागरूक होने लगा कि ये पीड़ा क्या है। लोगों, दूसरे बच्चों के बाल काटे जाते हैं, मेरे नहीं काटे जाते हैं। दूसरे बच्चों को पानी पिलाया जाता है, मुझे नहीं पिलाया जाता है। दूसरे बच्चों को बैठने को मिलता है, मुझे बैठने को नहीं मिलता है। और उसके बाद में भी, जो बड़े होने के बाद में भी, जो बड़ौदा का जो प्रसंग जो है कि जो उनको ऑफिस में अपमान होना हो, या उनको घर नहीं मिलना हो, या उसके बाद में भी जहाँ पे भी वो मतलब अपने आजीविका के लिए कार्य करते रहे, वहाँ उनके जाति भेदभाव के कारण उनका हमेशा हर जगह पे छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा जाति का व्यक्ति उनका अपमान करते रहा है। तो ये अपमान का जो दुख जो है, जिसको ह्यूमिलेशन कहते हैं, यही सबसे बड़ा कारण हिंदू धर्म
छोड़ने को रहा है, और वो छोड़ने के पहले उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया है। हिंदू धर्म की मानसिकता या ब्राह्मणों की मानसिकता या जो उस समय जो इस प्रकार से जो व्यवहार करने वाले जो लोगों की मानसिकता बदलने के लिए उन्हें बहुत कुछ प्रयास किया। 1920 से लेकर जब उन्होंने अपना पहला कदम उठाया मूक नायक का प्रकाशन करते हुए, तो 35 तक इस दरमियान उन्होंने वो बहुत कुछ किया जिसमें लोगों को संगठित करना हो, लोगों के साथ आंदोलन करके पानी के लिए अधिकार हो, मंदिर के लिए अधिकार हो, हाँ? या कुछ पॉलिटिकल अधिकार हो, इन सभी अधिकारों को लेके उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया अपने लोगों को जागरूक करने का, और साथ साथ में ब्राह्मण लोगों की मानसिकता को बदलने का। फिर उसमें गोलमेज परिषद भी आती है, गांधी के साथ उनका संवाद भी आता है, या जो भी उस समय जो परिस्थितियां उनके लिए उनकी बुद्धिमत्ता के साथ जितना हो सके वो उस लेवल पे, उस स्तर पर वो उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का उन्होंने इस्तेमाल करके उन सभी हकों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया। और प्रयास करते करते उनको एहसास हुआ कि अगर हमें शिक्षा भी मिल जाए, घर भी मिल जाए या धन भी मिल जाए, लेकिन सम्मान मिलने वाला नहीं है, डिग्निटी मिलने वाली नहीं है, हाँ? डिग्निटी नहीं मिलेगी, समानता का आपको एक मनुष्य का समान दर्जा नहीं मिलेगा। इस बात का बाबा साहब को पूरी तरह से अभ्यास हो गया था, चिंतन में उनका स्पष्टता होती गई थी, हाँ? कि हिंदू धर्म के साथ अस्पृश्यता और अस्पृश्यता हिंदू धर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जब तक हम हिंदू बन के इस जाति में रहते हैं, तब तक ये पीड़ा, ये उत्पीड़न, ये छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसका अस्पृश्यता का कारण ही धर्म है, और धर्म का कारण ही फिर वर्णवाद है या ईश्वरवाद है, आत्मावाद है। ये सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ना वो लोग गुलामी में हमें रखना छोड़ सकते हैं, ना हम अपनी गुलामी को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उसका हिस्सा है, तब तक वो गुलामी में रखने का प्रयास करेंगे, और हम भी गुलामी में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका एक हिस्सा है। जैसे कि अगर हमारा शरीर है और शरीर के किसी भी अंग में अगर कुछ तकलीफ होती है, तो वो तब तक रखा जा सकता है जब तक वो हिस्सा आपके दूसरे अंगों को नुकसान ना करे। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि ये दूसरा जो हिस्सा जो है हमारे शरीर का दूसरे अंगों को अगर परेशान कर रहा है, खराब कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि उस अंगों को काट दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तभी जाके हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो बौद्ध हिंदू धर्म की जो परिस्थितियां उस समय थी, और अभी भी कहीं न कहीं वैसी परिस्थितियां हमें दिखाई देती है। श्री स्वरूप एक अन्य अलग प्रकार से, अलग तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन जो बाबा साहब के वचनों में हिंदू धर्म मतलब एक असमानता का जाल है, उसमें समानता का अस्तित्व ही नहीं है। असमानता को ही वो धर्म बताते हैं, वर्णवाद को ही धर्म बताते हैं, और जाति के आधारित कर्म करना ही धर्म बताते हैं। और ये धर्म, ये कर्म, ये ईश्वर निर्मित है, और जो ईश्वर निर्मित है और हमारे कर्म का परिणाम है, जिसके कारण हमें इस जाति में, इस शोषण में, इस अस्पृश्यता में हमारा जन्म हुआ है। और इसलिए हम इस परिणाम को भोगने के सिवा बाहर निकलने का इसमें प्रयास नहीं कर सकते।
तो ये पूरी जो थ्योरी जो है, ये प्रैक्टिकल जिसका आधार है, प्रैक्टिकल करने का उनका जो सांस है, और हम सहनशीलता के ऊपर जाके सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी मान चुके हैं या मान चुके थे कि हम इस जाति में हमारे पूर्व कर्म के कारण हमारा जन्म हुआ है, और ये सब ईश्वर निर्मित है, ये ईश्वर ने बनाया है, हमारा जन्म ईश्वर निर्धारित है, और इसके कारण ईश्वर और कर्म का नियम जो है वो इस प्रकार से वो प्रचारित किया गया, इस प्रकार से वो बताया जाता है, और उसके कारण इसमें रह के किसी प्रकार के भी छुटका या इसमें से हम बाहर नहीं आ सकते। बाबा साहब को 1935 तक समझ गया था, और इसलिए वहां पे वो 35 को एवला में वो घोषणा करते हैं। ये उनके अंदर की वो पीड़ा है, दुख है। जैसे कि सिद्धार्थ जब चार दृष्टि को देखता है और उनको पीड़ा होती है कि मैं इतने महल में रह रहा हूं, भोग विलास में रह रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर जरा धर्मी है, वेरी धर्मी है और मरण धर्मी है। तो वो जो सत्यता की जो पीड़ा जो उनको होती है, और वही कारण उनके गृह त्याग का होता है। तो बाबा साहब के जीवन में भी अगर उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया है, तो उनकी बचपन से लेके उनके आंदोलन में जो जो भी उन्होंने कदम उठाए, आंदोलन में जो जो भी उन्होंने प्रयास किया, उस प्रयासों को विफल करने का जो उच्च वर्णीय लोगों ने जो प्रयास किया, और उस प्रयासों में बाबा साहब सफल भी रहे और असफल भी रहे। सफल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने उस हक को प्राप्त किया, असफल इसलिए रहे कि वो सम्मान वो प्राप्त ना कर सके। वो सम्मान वो प्राप्त ना कर सके, समानता का या मनुष्य का, और उनको पता चला कि ये मनुष्य का सम्मान इस धर्म में रहने से मिलने वाला नहीं है। ये उनकी जो दृष्टि जो है, हम कह सकते हैं कि एक सम्यक दृष्टि है, संपूर्ण दृष्टि है। धर्म के साथ जुड़ा हुआ जो दुख जो है, सामाजिक दुख, ये किस प्रकार से निर्माण हुआ है, और इस दुख के पीड़ा से अगर बाहर आना है तो उस कारण को हमें छोड़ना पड़ेगा जिस कारण से हम पीड़ित हैं या समाज पीड़ित है। और इसलिए वे कहते हैं कि मेरा हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ की बात है। ये बोधिसत्व के जो वचन होते हैं ना, इससे भी पता चलता है कि वो बोधिसत्व क्यों है। कोई भी इंसान जब वो अपने आप को लोगों के बीच में जो वचन देता है और वचन वो पूरा करता है या होता है, तो समझ जाइए कि वो बोधिसत्व का सबसे बड़ी पहचान है। और बाबा साहब ने जो 1935 को जिस प्रकार का वचन दिया, और वहां से 1956 21 साल के बाद उस वचन की उन्होंने पूर्ति की। भले 21 साल लगे हैं, लेकिन 21 साल के अंदर जो कुछ भी उन्होंने इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया अपने लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए, कि बौद्ध धर्म क्यों और किस प्रकार से स्थापित होना चाहिए। और चाहते तो 1935 के बाद वो तुरंत धर्म स्वीकार कर सकते, हो सकता है वो सिख बन जाते, हो सकता है वो क्रिश्चियन बन जाते, हो सकता है वो बौद्ध बन जाते, क्या बन जाते वो पता नहीं, लेकिन हिंदू नहीं रहते ये निश्चित था। क्योंकि हिंदू धर्म से जो सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे जो उन्होंने पीड़ा और लोगों की पीड़ा का जो उन्होंने अनुभव लिया, अनुभव किया, वो संसार में किसी भी, संसार में भी भेद है, संसार में भी वर्ग है, श्रीमंत है, गरीब है, काला है, गोरा है,
स्त्री है, पुरुष है, इसमें भी शोषण होता है, इसमें भी अन्याय होता है। लेकिन इस अन्याय, इस शोषण के स्वरूप में अगर देखा जाए तो 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके अपने ऊपर आने का कुछ मार्ग ही नहीं है। ऐसी गुलामी, ऐसी अस्पृश्यता, ऐसा दुख, ऐसी असमानता सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के इस अस्पृश्यता और जाति भेद में दिखाई देती है। तो इस अर्थ से ये दुख कितना भयंकर था, और अभी भी अगर उस दुख का अगर हम अनुभव लेते हैं तो उस पर हम किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में हमें काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार से बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने का जो कारण रहा है वह अस्पृश्यता का दुख। अभी इसको हम आज के संदर्भ में कैसे देखें? अगर मैं बौद्ध बनता हूं तो मेरे लिए तो अस्पृश्यता का दुख दुख नहीं है, तो मेरे लिए कौन सा दुख है? तो मेरे लिए जो दुख है वो मुझे अपने अनुभव में ढूंढना पड़ेगा कि मुझे किसका दुख है जिसके कारण मैं बौद्ध बनूं। तो उस दुख का, जिस प्रकार से बाबा साहब ने असमानता का दुख देखा, तो असमानता का दुख क्या है? वो जो दुख है वो एक प्रकार से अहंकार का दुख है। असमानता आती कहां से है? असमानता आती कहां से? आप, आपके घर में 2 बच्चे हैं, लड़का है और लड़की है, आप एक से प्यार करते, दूसरे से प्यार नहीं करते, तो इसका मतलब आपको पुत्र के प्रति अहंकार है, पुत्री के प्रति कम प्रेम है, तो हो गया असमानता। तो असमानता का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा धर्म वाला, ब्राह्मण धर्म वाला आपको कुछ जाति भेद करे, और वो जब तक नहीं है तब तक बौद्ध बनने का क्या मतलब? तो ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण लोगों का भी जो अहंकार था वही तो कारण था असमानता का, जिसको हम कहते हैं कि हम पवित्र है, हमारा खून शुद्ध है, हमारी जाति शुद्ध है, वही तो अहंकार था। जब एक जाति श्रेष्ठ मानती है दूसरी जाति से, और जो नीचे वाली जाति भी जानती है कि मैं भी नीच हूं, वो भी एक अहंकार है। कि कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और कोई व्यक्ति या समाज अपने आप को नीच मानता है, दोनों भी अहंकार है। तो क्या उस अहंकार से हम पीड़ित नहीं है? वो हमारे लिए दुख नहीं है? तो अगर हमें बौद्ध बनना है, या हमारे समाज के आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें बौद्ध बनने की अगर कोई, जो समाज में से जो पीड़ित होते हैं बहुत सारे हम देखते हैं कि जिसपे अन्याय होता है, तो वो बौद्ध बनने की तरफ आते हैं, क्योंकि वो उस समाज में, उस धर्म में रहना नहीं चाहते हैं। ये सामाजिक तौर पे वो हो सकता है, जो लोग, कुछ लोग उस प्रकार से बौद्ध बनते हैं। लेकिन अगर हमें एक बौद्ध होने के बाद में भी अगर हम अपने आप से अगर सवाल पूछना है और उसका जवाब अगर हमें ढूंढना है कि हमें किसका त्याग करना है, बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ के किसका त्याग किया? हिंदू धर्म का त्याग मतलब धर्म का त्याग नहीं किया, बल्कि वो धर्म की जो विचारधारा जो थी, असमानता की विचारधारा थी, उसका उन्होंने बहिष्कार किया, ब्राह्मणों का नहीं। असमानता को मानने वाले और समानता को नहीं मानने वाले, और उस त्याग के अंदर फिर हमारे समाज के भी लोग हो सकते हैं। तो हमने वो चिंतन करने की जरूरत है कि हम बौद्ध अगर बने हैं, या बनने के लिए हम लोगों को बता रहे हैं, तो असमानता का जो दृष्टिकोण है, दृष्टि है, या दुख जो है, उसको छोड़ना, उसको छोड़ने के लिए हमें बौद्ध बनना है। सिर्फ हिंदू धर्म
छोड़ देने से कुछ होने वाला नहीं। अगर होता तो हम कितने अच्छे होते आज। हमने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन उस अर्थ से कहां छोड़ा जिस अर्थ से बाबा साहब ने छोड़ा। बाबा साहब की जो दृष्टि जो थी, हाँ, वो समानता असमानता के दृष्टि के साथ में उन्होंने धर्म को देखा है। अगर उस दृष्टि से नहीं देखा होता तो बाबा साहब इतना पीड़ा से इस प्रकार का वाक्य नहीं बोलते कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, ये मेरे हाथ की बात। ये उनकी पीड़ा थी, अंदर का उनका एहसास था कि उनको क्या समझ में आ रहा था और वो लोगों को क्या समझाना चाहते थे। और उसके बाद में अगर आप देखोगे 1936 में जो महाड़ परिषद वो मुंबई में लेते हैं, तो वहां पे धर्मांतर क्यों, इस पे पूरा व्याख्यान अपने समाज के सामने बताते हैं कि धर्मांतर से ही आपको समानता मिल सकती है, धर्मांतर ही एकमात्र मार्ग है। हाँ? उसकी पूरी परिभाषा धर्मांतर क्यों और कैसे, हाँ? अगर इस बाबा साहब के भाषण का हम अभ्यास करते हैं, वो इसके बाद में उसका भी हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि इसके साथ में वो जुड़ा हुआ है। तो ये पहला जो प्रश्न जो है, हाँ, कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा, इसके पीछे जो बाबा साहब का और पूरे समाज को देखने का जो उनका दृष्टिकोण है, हाँ, कि सभी समाज जो अस्पृश्यता से पीड़ित है, हाँ, फिर वो उनका खुद का महार समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज जो उस पीड़ा में फंसा हुआ है, हाँ, जातिवाद को सहन कर रहा है, असमानता को सहन कर रहा है, हाँ, उन सभी के लिए, हाँ, सभी की पीड़ा बाबा साहब की पीड़ा थी। दूसरा जो सवाल जो है कि उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार क्यों पसंद किया, इसका जवाब कुछ हमें बाबा साहब के लिखे हुए 1950 का जो लेख है उसी का संदर्भ देके बनते बताते हैं कि जब उन्होंने 21 साल अध्ययन किया सभी धर्म के संस्थापकों का, तो उनको समझ में आया कि बुद्ध और अन्य धर्म के जो संस्थापक हैं इनकी भूमिका क्या है धर्म में। इस पे मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने चिंतन किया है। बाबा साहब भी पहले व्यक्ति है जिन्होंने धर्म और धर्म की स्थापना इन दो बातों को अलग अलग करके उन्होंने बताया। और जब पूरे विश्व के धर्म को जब वो 4 धर्म में विभाजित करते हैं, जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है और बौद्ध है, बाकी अन्य भी धर्म बहुत सारे हैं, या बौद्ध धर्म न मानने वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधिकतर धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं संसार में, इन 4 धर्मों में से किसी न किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब धर्म की बात आती है तो धर्म के संस्थापक की बात आती है। किस व्यक्ति ने इस धर्म की स्थापना किया, शुरुआत की, और उस व्यक्ति का उस धर्म में क्या महत्व है, क्या भूमिका है। बाबा साहब इतने सूक्ष्म स्वरूप में क्यों अभ्यास किया होगा, तो वो इस प्रकार से बताते, जैसे हम किताब का अभ्यास करेंगे तब हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि ख्रिस्ती लोग हैं या क्रिश्चियन धर्म जो है उसके संस्थापक ईसाई हैं। वो अपने बारे में अपने धर्म के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि मैं ईश्वर का अंतिम पुत्र हूं, इसके बाद ईश्वर का पुत्र पैदा नहीं होगा। और अपने बारे में और एक बात बताते हैं कि जब तक
कोई भी व्यक्ति अगर मोक्ष चाहता है या मुक्ति चाहता है तो उसने यीशु को उस प्रकार से ईश्वर के पुत्र के रूप में उसको स्वीकार करके ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। और उस विचारधारा से जो क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक है उसकी एक अपनी भूमिका है, जिसके बारे में बाबा साहब स्पष्ट करते हैं। मतलब अपने आप को वो अपने धर्म में वो मोक्षदाता के रूप में प्रस्तावित करते कि मेरे सिवाय मुझे इस प्रकार का, अगर मुझे कोई नहीं स्वीकार करेगा कि ईश्वर का आखिरी पुत्र है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर स्वीकार करेगा, अगर मानेगा, अगर विश्वास रखेगा, उसे ही मोक्ष मिलेगा। मतलब यहाँ पे मोक्ष प्राप्त होना या सुख प्राप्त होना वो किसी व्यक्ति के शरण जाने पे आधारित है। इस प्रकार का हमें इसमें समझना है, या बाबा साहब उसमें वो समझाना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। जब हम इस्लाम धर्म की बात बाबा साहब कहते हैं कि इस्लाम धर्म की जो संस्थापक जो है वो मोहम्मद पैगंबर जी, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का अंतिम दूत हूं। जो कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसको अंतिम दूत के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार करेगा तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जब हिंदू धर्म की जब बात बाबा साहब करते हैं तो हिंदू धर्म के रूप में ऐसा कोई संस्थापक नहीं है जिस प्रकार से हम किसी राम कृष्ण या शिव को हम संस्थापक के रूप में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर मानने वाले लोग कृष्ण को लेके, और कृष्ण भी स्वयं कहता है कि मैं ही परमेश्वर का परमेश्वर, देव का देव हूँ, परमेश्वर ईश्वर हूँ, मेरे सिवा पत्ता भी हिल नहीं सकता है। मैं कण कण में हूँ, रोम रोम में हूँ। और जब तक मेरी शरण को जाएगा नहीं तब तक उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये तीनों धर्म और उनके संस्थापक अपनी जो भूमिका है, जो है अपना जो स्थान जो है वो धर्म से भी ऊंचा रखते हैं। लेकिन जब बुद्ध धर्म की जब बात आती है तो बुद्ध अपने बारे में कहते हैं, बाबा साहब के वचनों में बुद्ध अपने आप को कहते हैं कि मैं एक मानव हूं के रूप में मेरा जन्म हुआ है और मैंने अपने प्रयत्न से मैंने ज्ञान को प्राप्त किया, और मेरे धर्म को आप तभी मानो जब आप जानो कि ये आपके लिए कल्याणकारी। यहां पे धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, आजादी है, जबरदस्ती नहीं है, गुलामी नहीं है। और बुद्ध भी अपने आप को धम्म से मोक्ष के रूप में नहीं, मार्गदाता के रूप में बताते। जिस प्रकार से मैं चला हूं, अगर आप भी चलो तो आपको भी मोक्ष मिलेगा। मैं मोक्ष प्राप्त करके देने वाला नहीं। अगर आप धर्मों पे चलोगे तो आपको निर्वाण प्राप्त होगा, जैसे मुझे प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से बाबा साहब की जो धम्म और उनके संस्थापकों के प्रति जो उनकी जो स्पष्टता जो रही है, जो बाकी धर्म में इस प्रकार की बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। हर धर्म में अपनी जो मुखिया व्यक्तिवाद जो है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को शरण जाना,
उस शरण को स्वीकार करके धर्म की स्थापना उसमें बताई गई है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से बुद्ध के धम्म में या बुद्ध के वचनों में ऐसा कभी भी हमें सुनने पढ़ने को नहीं मिला है कि बुद्ध ने कहा हो कि मैं मोक्षदाता हूँ। बुद्ध हमेशा मार्गदाता है, शिक्षक है, गुरु है, मार्ग दिखाने वाले हैं। चलना तो हमें स्वयं को है, जिसको हम अतदीप भव कहते हैं। और एक दूसरा कारण है कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को पसंद किए हैं कि बौद्ध धर्म जो है सदाचार पर आधारित है, तर्क संगत और अनुभव पे आधारित है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है। तो ये कारण है जिसके कारण बाबा साहब अन्य धर्म में वो नहीं स्वीकारा, सिर्फ बौद्ध धर्म ही उन्होंने स्वीकारा। जो 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो बाबा साहब के इस धर्म स्वीकारने के पीछे जो कारण जो है, उसकी जो हमारी स्पष्टता जो है, हमने हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम बौद्ध बनते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं या हम अस्पष्ट हो जाते हैं, और हमारी अस्पष्टता ही फिर लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते, या लोगों की जो समस्या है जो हम पे हावी हो जाती है कि समाज जिस दिशा से जा रहा है, समाज में जो समस्या है, तो हम भयभीत हो जाते हैं कि कैसा क्या होगा। हम बाबा साहब के उस दृष्टि को, उस परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाते कि बाबा साहब अकेले होके भी बाबा साहब ने इतना कुछ सोचा और किया। तो आज तो ऐसी परिस्थिति नहीं है ना, तो हम क्यों घबराए? क्यों ना हम थोड़ा उस प्रकार से विचार करें जिस प्रकार से बाबा साहब ने विचार करके अपने मन को उस दिशा में लेके। मन का ही तो खेल है। संकल्प, विचार, काम, कार्य, आसक्ति, अनासक्ति कहां से उत्पन्न होती है? समझदारी, ना समझदारी कहां से आती है? सब इसी में से आती है। अगर वो चीज अगर हमारे पास में है और उस पर हम काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी जगह पे काम कर सकते। भले आप 50,000 लोगों को, बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को बौद्ध बनाया, मत बनाओ, 2 लोगों को बनाओ, बौद्ध भी मत बनाओ, बातें तो करो बौद्ध की, भूल जाओ उनको बौद्ध बनाना। क्या वो कर पा रहे क्या? और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, समाज ऐसा जा रहा है, वैसा हो जाएगा। उस समय ऐसा कौन सा समाज था? हमारे माँ बाप कौन से पढ़े लिखे थे कि बाबा साहब ने उनको बौद्ध बनाया? बने ना, बनने से कुछ तो मिला ना हमें। तो क्या हम अभी जो परिस्थिति, क्या हम कुछ भी दे नहीं सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि बाबा साहब के उस तत्व को कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं या समझ नहीं रहे कि भाई वो क्या था। बौद्ध बनना मतलब सामान्य बात नहीं है। बौद्ध बनना मतलब एक विद्वान बनना है। सोचो, कभी सोचा अपने आप को आप विद्वान बने? आपको लगता है हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध बने। उधर राम राम करते तो जय भीम बोल रहे हैं, नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, कितना ही फर्क देख रहे हैं अपने आप में। लेकिन वो फर्क नहीं है। आपको एहसास होना चाहिए कि आप वैज्ञानिक हैं, आप मानवता के संरक्षक हैं। आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। इसका मतलब वो अहंकार नहीं है, बल्कि लोगों के लिए मदद करना आपका नैतिक कर्तव्य है। बौद्ध होना बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब बौद्ध नहीं होते तो बोधिसत्व नहीं बन पाते। बाबा साहब को बोधिसत्व बनने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, स्वयं बौद्ध बन के औरों को बौद्ध बनाया है। और सिर्फ बौद्ध बनाना बाबा साहब का लक्ष्य नहीं था, आध्यात्मिक उन्नति करना बाबा साहब का लक्ष्य था।
अब हम यहाँ पे हैं तो हम कितना आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए और लोगों को करने के लिए हम मदद कर रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो हमारे खुद के मन के विकास पर आधारित है कि हम अपने मन को कितना विकसित कर रहे हैं। बाबा साहब का मन विकसित था, इसलिए तुमको बोधिसत्व कहते हैं। तो हमारा थोड़ा तो विकसित है, तो थोड़ा ही करिए, लेकिन करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा कि हम सही में उस दिशा में आगे जा रहे हैं, ताकि वो काम आपको आईना दिखाए कि जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूं उस प्रकार से मैं कर रहा हूं। तभी जाके धम्म का जो कारवा जो है बाबा साहब के इस बौद्ध बनने के हेतु को सफल कर पाएगा। क्योंकि बाबा साहब का जो बौद्ध बनने का जो आधार है वो हमारी जीवन की सफलता पर निर्भर करता है। अगर हम सफल हैं तभी हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो पसंद किया वो सही है। आप सोचिए कि जब आपका बेटा सफल नहीं होता है तो किसको दोष मिलता है? माँ बाप को ही मिलता है ना। और जब सफल होता है तब भी किसको सुख मिलता है? माँ बाप को मिलता है। तो बच्चे की सफलता जो है माँ बाप की सफलता है, और बच्चे की जो विफलता जो है माँ बाप की विफलता है। अगर बाबा साहब सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब उनके जो वारसदार है हम सफल नहीं हो रहे ना। अगर हम सफल हो तो बाबा साहब ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था, और जो उन्होंने किया है, तो हमारी सफलता से ही बाबा साहब सफल हो सकते। तो इसलिए बाबा साहब के वचनों में मुझे एक वचन बहुत ही प्रिय है, और मैं हमेशा उसका, जब से मैं धम्म के संपर्क में आया हूं, वो वचन मुझे हमेशा याद दिलाता है। और उस वचन में सब कुछ है। अगर उस वचन को भी हम भली भांति समझे और उसका आचरण करें तो मुझे लगता है कि हम बौद्ध क्यों बने या बौद्ध हमने क्यों पसंद किया उसका जवाब मिल सकता है। तो वो सेंटेंस कौन सा है? बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानवता की सेवा है। क्या ये शब्द आप सुन रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो क्या आप कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम सिर्फ सुन रहे हैं और समझने का आनंद ले रहे हैं कि हाँ बाबा साहब ने ऐसा ही कहा था, लेकिन कहने के लिए नहीं कहा था। आपको और मुझे, हमें इस दिशा से हर महीने में, हर सप्ताह में आप अपने आप को टटोलिए, पूछिए अपने आप से क्या आप किस मित्र को, किस नए व्यक्ति को आप बौद्ध धर्म की तरफ ला रहे हैं। अगर नहीं ला रहे तो आपकी विफलता है। जरूरी नहीं कि वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, आपका घर का भी व्यक्ति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, दामाद हो सकता है। सोचिए मत कि मैं कहां पे जाऊं, कैसे करूं। और जा सकते तो बिल्कुल जाइए, ढूंढिए। क्यों संसार में लोग खत्म हो गए क्या? बाहर के समाज का परिणाम हम पे होता है, लेकिन हम क्या परिणाम कर रहे हैं हम वो नहीं देख रहे। हाँ? समाज के परिणाम से हम डर जाते हैं कि समाज ऐसा है वैसा है। बिल्कुल ऐसा है, सब रहेगा। जब तक संसार है तब तक वो रहेगा। बुराई जाएगी, अच्छाइयाँ रहेगी, अच्छाइयाँ रहेगी और बुराई भी रहेगी। जहां जहां अच्छाई है वहां वहां बुराई है। बुराई नहीं तो अच्छाई का किसका काम बताओ? आपके मैत्री किस काम की द्वेषी ना हो? सोचिए, आपकी समानता किस काम की असमानता ही ना हो? और आपका सुख और शांति किस काम की अशांति ना हो? सोचिए, आपको लगता है कि सब शांत होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, तब मैं सब कुछ करूं। तो कुछ करने के लिए बाकी कहां आपके लिए? अगर सब कुछ अच्छा हो जाए तो आपके लिए बाकी क्या है? तो क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो? हाँ?
आपकी क्षमता आप बढ़ाइए या उस क्षमता से काम करें। हाँ, अगर हम बाबा साहब के सही सही तरीके से अगर हम अनुयायी है, वारसदार है, तो उस वारसदार होने का एहसास रखें, तो हम बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म की गति कछुए जैसी है, समझिए। कछुए की चाल पता है ना, धीरे धीरे चलती है। अगर आपको ये समझना है तो बाबा साहब का जो आखिरी जो टॉक है, मार्क्स और बुद्धिज्म, जो जब वो काठमांडू जाते हैं बौद्ध बनने के बाद, वो पहला टॉक है बाबा साहब, आखिरी टॉक है। पहला इस अर्थ से कि वो बौद्ध बनने के बाद में पहला टॉक है, धर्मांतर करने के बाद, और आखिरी इसलिए कि उसके बाद में बाबा साहब का टॉक नहीं। तो मैं पूरा टॉक नहीं बताऊं, आखिरी में वो बताते हैं कि मार्क्स और बुद्ध में क्या फर्क है। मार्क्स का जो उद्देश्य जो है, वो बुद्ध का उद्देश्य एक ही है, शोषण से मुक्त होना। लेकिन शोषण से मुक्त होने का, दुख से मुक्त होने का मार्ग जो है, दोनों अलग अलग है। मार्क्स का मार्ग जो है वो डिक्टेटरशिप है और हिंसा है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग, शांति का मार्ग, डायलॉग्स का मार्ग है, चर्चा करने का मार्ग है, विचारों में बदलाव लाने का मार्ग है। और इसलिए बाबा साहब आखिरी में कहते हैं कि दोनों मार्ग में, मार्क्स का मार्ग आपको लगेगा इसका फास्ट रिजल्ट है, और बुद्ध के मार्ग से आपको लगेगा इसका काफी समय लगेगा। लेकिन बाबा साहब आखिर कहते हैं कि बौद्ध धर्म से ही सही बदलाव होगा। वो लंबा है लेकिन श्योर है कि उससे समाज, व्यक्ति बदलेगा, सुख शांति आएगी, समानता आएगी। बाकी किसी भी मार्ग से समानता आने वाली नहीं। तो बाबा साहब इस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताते हैं। तो क्या हमें बाबा साहब के उस विचारों पे विश्वास नहीं है? क्या हमें ऐसा नहीं लगता जैसा बाबा साहब को लग रहा है? अगर लग रहा है तो हमें उस मार्ग का प्रयास करना पड़ेगा कि लोगों तक हम धीरे धीरे पहुंचे और अपने समय का सदुपयोग करें, जिससे हम बाबा साहब का दिया हुआ वरदान हम कह सकते हैं। बाबा साहब की दी हुई सबसे बड़ी भेंट हमारे लिए बुद्ध धम्म संघ है। सबसे महत्वपूर्ण जो रत्न जो बाबा साहब ने हमें दी है, उसकी जो तुलना अगर हम करते हैं ना, उसकी तुलना हम शिक्षा, धन, पद से कर सकते हैं। उससे भी बड़े रत्न बाबा साहब हमें देके गए हैं। लेकिन उस रत्न की जो परख जो है, वो एक तो उसका सच्चा वारसदार करेगा, या उसको परीक्षण करने वाला व्यक्ति करेगा। अगर हमें सच्चा वारसदार होना है, जैसे कि हम माता पिता के कमाए हुए धन को सुरक्षित रखते हैं और उसका और विकास करते हैं, तो बाबा साहब के भी धन को हमें सुरक्षित रखना है कि जो उनके विचारों के माध्यम से जो उनके जीवन में जो बदलाव हुआ है, उस विचारों को अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसे बदलाव हमें लाने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। तीसरी जो बात है कि बाबा साहब बिन धर्म से क्यों नहीं रहे। तीसरा प्रश्न है, ये सवाल उत्पन्न होता है कि बाबा साहब तो इतने विद्वान थे, मिनिस्टर थे, धीरे धीरे उनको सम्मान भी प्राप्त हो रहा था या हो चुका था, सब कुछ उनके पास में था, तो बिन धर्म से भी रह सकते थे, क्योंकि धर्म से तो उनको बहुत पीड़ा हुई। जैसे कि आजकल जो रैशनलिस्ट जो लोग हैं, वो उनका कोई धर्म नहीं होता। आजकल कुछ सर्वे भी बाहर निकला है पूरे वर्ल्ड में, हर धर्म में से लोग रैशनलिस्ट बन रहे हैं। हिंदू धर्म के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बाकी
जो धर्म के जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग रैशनलिस्ट बन रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म को छोड़ रहे हैं, इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं, कोई लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिन धर्म से रह रहे हैं। अब इसकी संख्या बौद्ध देशों में भी बढ़ते जा रही है, बौद्ध लोग भी बौद्ध धर्म को छोड़ रहे हैं या फिर वो रैशनलिस्ट हो रहे हैं, जिसको लगता है कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब को जरूरत लगी और बाबा साहब ने इस धर्म रहित रहने की जो परिकल्पना जो है वो कितनी हानिकारक हो सकती है या उतनी वो परिपूर्ण नहीं है, हानिकारक तो नहीं कह सकते लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य को एक प्रकार से शांति और सुख देने वाला जो तत्व जो है या मार्ग जो है वो अन्य धर्म में नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में 100%। और उसकी उन्होंने प्रमाण के साथ उसकी परिभाषा या उसकी व्याख्या की है। जब हम उसके ग्रंथ के उस हिस्से को पढ़ेंगे जिसमें बौद्ध धर्म की विशेषता और अन्य धर्म की विशेषता क्या है, तो उसमें हमें बाबा साहब के विचार स्पष्ट हो सकते हैं। तो धर्म रहित नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण बाबा साहब के बारे में भंते संरक्षित जी बताते हैं कि बाबा साहब स्वयं अपने बचपन से वो धार्मिक प्रवृत्ति के, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होती, जैसे कि उनका जन्म कबीर पंथ में हुआ, उनके माता पिता कबीर पंथी थे। धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी वो नेचुरल थी, जो उनके बाय बर्थ उनको प्राप्त हुई थी। अगर वो नहीं मिलती तो शायद बाबा साहब धर्म रहित रह सकते थे या रहने की पूरी संभावना थी। जिस प्रकार से वो धर्म से पीड़ित थे, अस्पृश्यता से वो परेशान थे, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण धर्म की जो सच्चे धर्म की जब उन्होंने खोज की तब लगा कि धर्म कितना महत्वपूर्ण है। ये धर्म जिस धर्म से मतभेद, जाति भेद और अस्पृश्यता का निर्माण हुआ है, और वो एक धर्म जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता है। इसका ख्याल तो तभी उनको आ गया था जब उन्होंने 16 वर्ष में बुद्ध चरित्र पढ़ लिया था और उनको एहसास हुआ कि बुद्ध का ही धर्म है कि जो मुझे इस अस्पृश्यता से, इस असमानता से बाहर ला सकता। अगर वो ग्रंथ और उनका परिवार का जो वातावरण उस प्रकार से नहीं होता तो शायद वो उनकी उम्र के साथ, उनके विद्वत्ता के साथ वो रैशनलिस्ट बने रहते और किसी भी धर्म में वो प्रवेश नहीं करते। जिस प्रकार से उन्होंने धर्म की परिभाषा की है, बाबा साहब कहते हैं कि धर्म मतलब दो व्यक्ति में उचित व्यवहार धर्म है। अगर उचित व्यवहार नहीं है, कुशल व्यवहार नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो वो धर्म नहीं। क्योंकि धर्म दो व्यक्ति को जोड़ता है। जो धर्म दो व्यक्ति को तोड़ता हो वो धर्म कैसे हो सकता? और वो धर्म की परिभाषा बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के आचरण में, बुद्ध के दर्शन में देखी। और इसलिए बाबा साहब अपने लिए और समाज के संगठित रहने के लिए दो बातें बाबा साहब बताते हैं कि समाज को नियंत्रित करने वाले दो तत्व हैं। पहला तत्व है कानून, जिसको हम कायदा कहते हैं। लेकिन कायदा उसको नियंत्रित करता है कि जो समाज में गुनाह करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, उसको वो नियंत्रित करता है। मतलब 5% लोग ऐसे होते या 10% ऐसे हो सकते, तो 90% को कौन नियंत्रित करता है? कैसे नियंत्रित रहेगा अन्य समाज? वो रहेगा नीतिमत्ता से। और जो नीतिमत्ता नेचुरल नीतिमत्ता हो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधारित नीतिमत्ता हो, वैज्ञानिकता के आधार पर तर्क और तर्क संगत और समानता के मूल्य पर आधारित नीतिमत्ता हो, जो पूरे 90% समाज को वो नियंत्रित करता है, संगठित रखता है। और समाज का संगठन ये मनुष्य के लिए या इस पूरे मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए धर्म का, सही धर्म का, धर्म भी जो सत्य पे आधारित हो,
जिस प्रकार से धर्म की समाज में परिभाषा की जाती है, और बाबा साहब ने जिस प्रकार के धर्म की परिभाषा की है, धर्म मतलब ईश्वर आत्मा परमात्मा को मानने वाला धर्म नहीं, धर्म मतलब मानवता को मानने वाला, जीवन की शुद्धता को मानने वाला, कुशलता को मानने वाला, मैत्री को मानने वाला, मानवता के मूल्य को मानने वाला, वो धर्म। तो उस धर्म के परिप्रेक्ष्य में जब हम बाबा साहब के पूरे विचारों को या उनके परिवार से जो आई हुई जो धारा है, कबीर पंथ भी एक बौद्ध धर्म की परंपरा से प्रभावित संत परंपरा है। उनके इतिहास को जब पढ़ते हैं, उनके पिताजी के पिताजी वो नाथपंथी थे। नाथपंथी तो पूरा बौद्ध धर्म था। जब मैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ रहा था, उनके पिताजी के पिताजी कबीरपंथी नहीं थे, वो नाथपंथी थे। और नाथपंथ मतलब पूरा बौद्ध धर्म का सबसे जो वज्रयान परंपरा से आया हुआ नाथपंथ है। तो उनका जो कनेक्शन जो है, उनके माता पिता से लेके फिर बाद में उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन करके भी जो कुछ भी उन्होंने ढूंढा है, फिर अस्पृश्यत क्यों और कैसे, उसमें भी वो बताते कि हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं वो नागवंशी और बौद्ध रहे हैं। तो हर तरीके से जो बुद्ध की या बौद्ध धर्म की जो विरासत जो है, और मनुष्य को धर्म क्यों जरूरी है, और वो भी सत्य पे आधारित धर्म की जरूरत है। अगर कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम है, नशा है, जिसके कारण कुछ लोग काफी कुछ लोगों का शोषण करते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म में भी उस समय हुआ है, हिंदू धर्म में भी हुआ है, या अन्य काफी धर्म में इस प्रकार से, जिसको हम पुरोहितवाद कहते हैं, या कुछ सामंत लोग हैं, कुछ विशेष लोग जो है अन्य उसी धर्म के अन्य लोगों पे वो नियंत्रण करते हैं, और उसी को धर्म कहते हैं, क्रियाकांड को धर्म कहते हैं, या जो ग्रंथों में लिखा गया है उसी को मानकर ही उसी पे विश्वास रखना धर्म कहते हैं। इस धर्म को अगर मार्क्स ने अगर अफीम कहा है या नशा कहा है, तो उस धर्म के लिए हो सकता है। बाबा साहब यहां तक कहते कि मार्क्स ने अगर बौद्ध धर्म पढ़ा होता तो मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा होता, कम से कम बौद्ध धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहा होता। सभी धर्म ऐसा नहीं कहा होता कि सभी धर्म नशा और अफीम है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं किया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है, अन्य धर्म का भी अध्ययन किया है, और उस अर्थ से बाबा साहब को पूरी तरह से स्पष्ट हुआ मानव जाति पूरी धर्म पर आधारित है। अगर धर्म का अगर उसमें तत्व नहीं रहेगा तो समाज को नियंत्रित करना सरल और संभव नहीं होगा, जिस समाज को हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पे हम स्थापित करना चाहते हैं। और अंतिमता जो मैं बहुत शॉर्ट में बताना अपनी बात को मैं पूर्ण करूंगा, जो मार्क्सवादी क्यों नहीं बने। जैसे कि मैंने मार्क्स और बुद्ध का जिक्र किया, जो बाबा साहब ने खुद अपने बुद्ध और या मार्क्स इस वचनों में या भाषण में उन्होंने बहुत ही स्पष्टता बताई है कि मार्क्सवाद और बुद्धिज्म पहले दो आर्य सत्य के लिए समान है, दुख और दुख के कारण के लिए, लेकिन जो मार्ग बताने का जो तरीका जो है वो बुद्ध और मार्क्स का अलग अलग है। और इसलिए बाबा साहब कभी भी मार्क्सवादी नहीं बन पाए या नहीं बने, क्योंकि उनको शांति का मार्ग पसंद था, बुद्ध का मार्ग पसंद था। समाज में किसी प्रकार की भी हिंसा या दंड मार्ग या हिंसा मार्ग कहते हैं, क्योंकि दंड मार्ग, हिंसा मार्ग से आप कुछ समय तक आप आपके अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो बने रहेंगे इसकी कुछ निश्चितता नहीं है। जैसे आप कमजोर हो जाते हैं या दूसरा बदला लेने वाला ज्यादा प्रबल बन जाता है, तो फिर से वो स्थापित हो जाता है, जिसको हम गुलामी कहते हैं। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा बनकर हम समाज को निर्माण नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए जरूर हमें कुछ अधिकार या कुछ समय प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम शांति से समाज को उस प्रकार से निर्माण नहीं कर सकते जिसको स्थिर समाज कहते हैं, या निरंतर शांति और सुख से रहने वाला जो समाज जो है उसको हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स में उस प्रकार का दर्शन नहीं है, वो सिर्फ वो बुद्ध धर्म में है।
तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है बाबा साहब के इस बौद्ध क्यों बने इस संदर्भ में, ये मेरी बात कुछ हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें बनते संरक्षित जी के वचनों से या उनके चिंतन से आई हुई है। जिस प्रकार से बाबा साहब के बुद्ध होने की बात को उन्होंने 4 मुद्दों में हमें समझाने का प्रयास किया है, ताकि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति जो है या उनका पूरा धर्म का दर्शन जो है, उसके ये छुपे हुए तत्व है, इसके भीतर ये बातें महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम बहुत बड़े चीज को या फल को या पेड़ को देख के हम बहुत सुखी हो जाते हैं कि कितना सुंदर है, कितना आनंददायी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं या देखने का प्रयास नहीं करते कि ये सुंदर फल या छाव आई कहाँ से। उसके भीतर जो उसका प्रक्रिया जो है, उसके मूल की हो, उसके अंदर जो कुछ भी उसको प्राप्त हो रहा है, वहां तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अगर बाबा साहब के धम्म क्रांति को हम बौद्ध बन के हम भी बौद्ध बने हैं, लेकिन बौद्ध बनने का कारण क्या है, बाबा साहब के बौद्ध बनने का कारण क्या है, बाबा साहब ने क्यों पसंद किया है, बाबा साहब बिन धर्म से क्यों न रहे। ये जब सब प्रश्न जब हम पूछते हैं और उसका जवाब अगर हम सही तरीके से समझ सकते, तब जाके बाबा साहब के धम्म क्रांति का जो लाभ जो है या उन्होंने जिस प्रकार से धम्म क्रांति की है, उसमें हमारी भूमिका क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हमारी कहाँ पे कमजोरी है, जिस कमजोरी पे अगर हम काम करते हैं, अपने परिवार को, अपने समय को, अपने शिक्षा को सही तरीके से अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपनी शिक्षा, धन, समय, परिवार, समाज को पूरी तरह समर्पित कर दिया, तब जाके आज हमारा जन्म हुआ है। भले हम इतना ना करें, थोड़ा तो कुछ करें। थोड़ा करने का अगर हम संकल्प करते हैं, थोड़ा थोड़ा करने से भी अगर आप 2 व्यक्ति को करोगे, आप 2 व्यक्ति को करोगे, 2 व्यक्ति को मिलेंगे, 1 व्यक्ति को मिलेंगे, बार बार मिलोगे, तो क्या उसका परिणाम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर संकल्प है तो परिणाम आएगा। अगर निराशा है, हताशा है, या हम अपने समय में से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो समय तो आके चला जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ जरूर लेके आइए।